2024 के सियासी मुहूर्त में धूर्त जैसे शब्दों का इस्तेमाल होने लगा है। आतंकवादी, नरपिशाच जैसे शब्द साधु संतों के लिए बोले जा रहे हैं। और विवाद को जन्म स्वामी प्रसाद मौर्य दे रहे हैं। लेकिन इस कहानी का दूसरा पहलू भी है और वो ये कि अखिलेश यादव इसी दौरान उत्तराखंड में गंगा पूजा करते नजर आ रहे हैं, जिसे अब सियासी मुद्दा भी बना लिया गया है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कैसे समाजवादी पार्टी डबल गेम की रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है। आपकी नीति का अर्थ होता है चोट, नीच, अधम। साधु संत और धर्माचार्य के देश में ये नरपिशाच है, आतंकवादी हैं। विवाद पर विवाद को जन्म देने वाले स्वामी मौर्य ने एक बार फिर साधु संतों के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी की है। एक बार फिर समाजवादी पार्टी के नेता ने संतों का अपमान किया है और उस बयान पर प्रतिक्रिया दी है जिसमें परमहंस आचार्य ने स्वामी मौर्य पर इनाम रखा था। स्वामी मौर्य ने कहा, बाबाओं के भेष में ये नरपिशाच हैं, साधुओं के भेष में ये आतंकवादी हैं, बाबाओं के भेष में अपराधी घूम रहे हैं। यूपी में इन बाबाओं की बल्ले बल्ले है। अपने को स्वनाम धन्य पीठाधीश्वर करने वाले लोग अपने असली चेहरों को जनता के बीच उजागर कर रहे हैं। साधु संत और धर्माचार्य के देश में ये नरपिशाच है, आतंकवादी हैं। सनातन पर बार बार हमला करने वाले एक तरफ स्वामी मौर्य फिर से विवादों में घिर गए हैं, तो दूसरी तरफ अब इस मसले में अखिलेश यादव को भी निशाने पर लिया जा रहा है और उन तस्वीरों का हवाला दिया जा रहा है जिसमें अखिलेश यादव नवरात्रि का महापर्व मना रहे हैं। दरअसल सनातन पर छिड़े संग्राम और स्वामी मौर्य के विवादित बयान के बीच अखिलेश की गंगा आरती राजनीति का शुभ मुहूर्त माना जा रहा है, क्योंकि इसी तस्वीर पर अब ओम प्रकाश राजभर के साथ ही मंत्री दयाशंकर सिंह ने निशाना साधा है। एक ही घर में पार्टी है तो घर है, एक ही पार्टी में दो चूल्हा जगे एक ही घर में, तो प्रश्न तो उठता है। अखिलेश जी एक तरफ दर्शन पूजन कर रहे हैं, दूसरी तरफ आरोप प्रत्यारोप उन्हीं की पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव लगा रहे हैं। तो अखिलेश जी को विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए कि इस तरह की बयानबाजी क्यों हो रही है। अगर ये बयानबाजी हो रही है तो क्या वो जा रहे हैं तो उन पे प्रश्न चिन्ह नहीं उठ रहा है। जो मैसेज जा रहा है समाज में, वो मैसेज यही जा रहा है कि अखिलेश जी अपने घर को पहले ठीक कर लें, तब उसके बाद दर्शन पूजन करें। प्रसाद मौर्य जी जब से चुनाव हारे हैं, भाजपा के एक सामान्य कार्यकर्ता से चुनाव हार गए, तब से वो जो है विक्षिप्त हो चुके हैं और अपने को चर्चा में आने के लिए इस तरह के बयानबाजी करके वो चाहते हैं कि हम चर्चा में आए। ये उनको अब सुधार करनी चाहिए और इस तरह के बयानबाजी से उनको बचना चाहिए। यानी जिस तरह समाजवादी पार्टी डबल गेम से बीजेपी के हिंदुत्व वाले पावर गेम को साधने की कोशिश कर रही है, वो 24 के रण में उल्टा पड़ने लगा है, क्योंकि एक तरफ स्वामी मौर्य का संत और सनातन के लिए विवादित बयान, तो दूसरी तरफ अखिलेश की गंगा पूजा बीजेपी की बिछाई सियासी बिसात पर खरा उतरने के लिए नाकाफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।